नमस्कार। आइए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम क्या है और उसके कितने भेद होते हैं विस्तार से जानेंगे। आइए एक वाक्य लेते हैं। बिल्ली आई और बिल्ली सारा दूध पी गई। फिर दूसरा वाक्य उसी के नीचे है, बिल्ली आई और वह सारा दूध पी गई। तो देखिए इन दोनों वाक्यों को देखते हैं तो कि दो जगह बिल्ली का उपयोग हुआ है, दूसरे वाक्य में एक जगह हुआ है। तो यहाँ पर जो बिल्ली के स्थान पर वह शब्द आया है वही है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके नाम। तो यहाँ पर बिल्ली की जगह जो दूसरे वाक्य में वह आया है तो वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। आइए सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आइए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक वाक्य है, तुमने मुझे बताया कि वह कल आएगा। तो यहाँ पर तुमने, मुझे और वह, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तुमने, मुझे और वह जो है 3 सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 और भागों में बांट सकते हैं। तुमने जो है दूसरों के लिए है, श्रोता के लिए, मुझे जो है स्वयं के लिए है और वह जो है किसी अन्य के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तुमने मुझे बताया कि वह कल आएगा, 3 सर्वनाम का उपयोग किया है। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जानते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 भेद है। क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला जो वक्ता है जो है वो अपने लिए जब प्रयोग करता है कोई सर्वनाम तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, मैं खेलने जाता हूँ। या देखिए एक और है, मैं आज मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ। हम सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहते हैं। हमारा छोटा लड़का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले वाले वाक्य में मैं, दूसरे वाले वाक्य में हम, तीसरे वाले वाक्य में हमारा, ये खुद के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, मैं, हम और हमारा। इसी तरह से इसका दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। क्या है मध्यम पुरुषवाचक? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब बोलने वाला कोई वाक्य कहता है जो सुनने वाले के लिए होता है तो वहाँ पर क्या होता है सर्वनाम। जैसे तू कहाँ रहता है, तुम आगरा घुमाएं, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तू कहाँ रहता है। तो यहाँ पर सुनने वाले के लिए कह रहा है तू कहाँ रहता है, तू, तुम और तुम्हारे यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम आगरा घुमाए, तो यहाँ पर वक्ता जो है, बोलने वाला जो है, एक सुनने वाले को कह रहा है कि तुम कहाँ गए। 2 लोगों में बातचीत हो रही है जिसमें से यहाँ पर तू, तुम, तुम्हारा क्या है, मध्यम पुरुष। अब देखते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जब बोलने वाला वक्ता जो है अपने वाक्य में अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, वह, वे सब कहाँ रहते हैं, वे या वे सब, वे लोग ठीक नहीं, उनसे बचकर रहना। तो यहाँ पर वह, वे लोग, वह, वे सब, वे लोग क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि किसी अन्य के लिए कह रहा है, ना वक्ता के लिए कह रहा है ना श्रोता के लिए कह रहा है। वह कौन आ रहा है, देखिए वक्ता के लिए भी नहीं कह रहा है ना श्रोता के लिए कह रहा है, सीधा किसी अन्य के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या
व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे बड़े भाई हैं, वह मेरा पेन है। तो यहाँ पर यह, ये और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह है जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे बड़े भाई हैं, वह मेरा पेन है। तो यह, ये और वह यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है जो किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा है या फिर किसी व्यक्ति की ओर कर रहा है। तो ये है सर्वनाम के दूसरा भेद। पहला पुरुषवाचक था, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद जो है तीसरा आता है वो है, देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है, निश्चय हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ, पिताजी बाहर कोई आया है, कोई आया है। तो यहाँ पर कुछ और कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ से निश्चित होने का पता नहीं चलता है, इसी तरह से कोई से निश्चय होने का भी कोई पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर कुछ और कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो यहाँ पर जो सो, पहले वाक्य में जो सो, दूसरे वाक्य में जैसा वैसा, तीसरे वाले वाक्य में जहाँ वहाँ। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो बोएगा वो फसल काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये है संबंधवाचक। आइए अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस समय घर में कौन है? कौन। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या। आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है? कैसा। कौन, क्या, कैसा यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो जिससे ये साबित होता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। इस समय घर में कौन है? आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल आपका व्यापार कैसा चल रहा है? छठवां जो है सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह अपने आप चला गया, अपने आप चला गया, आप। वह स्वयं खा लेगा, स्वयं। तो यहाँ पर आप और स्वयं जो हुआ है वो निजवाचक सर्वनाम है जो वक्ता जो है स्वयं के लिए कह रहा है कि वह अपने आप चला गया, वह स्वयं खा लेगा, स्वयं। तो इस तरह से वाक्यों को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं जिससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। इनमें से किन वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह आप खा लेता है, आप क्या क्या खाते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ए जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, वह आप खा लेता है। तो यहाँ पर पहला जो है, पहला उत्तर ए उत्तर जो है सही है। दूसरा है मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसमें निजवाचक का उपयोग आपके लिए किया गया है। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं आप चला जाऊंगा स्वयं के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है। तीसरा प्रश्न है आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप क्या है? तो देखिए आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या है? तो यहाँ पर आप जो है निजवाचक तो नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। डी उत्तर जो है हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर आप कहाँ जा रहे थे, आपको पूछा है तो
प्रश्नवाचक तो नहीं है, तो यहाँ पर डी उत्तर हमारा सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न, इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? वह का प्रयोग, तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह पता नहीं क्या चाहता है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर डी उत्तर जो है सही है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो और वह जो है संबंध है, इसलिए यहाँ पर वह का उपयोग जो है संबंधवाचक के रूप में हुआ है। डी उत्तर हमारा सही है। 5, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? तो सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है। कौन कौन से है बता देते हैं। 11 जो मूल है जो कि सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन। तो ये 11 जो है मूल सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए, सर्वनाम संज्ञा की पूर्ववृत्ति को रोकता है, ये तो सही है। सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयोग होता है, गलत। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, गलत। सर्वनाम के बिना भी वाक्य, गलत। तो यहाँ पर ए उत्तर जो है सत्य है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो यहाँ पर ए उत्तर जो है हमारा सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करने का। बोर हो रहे हैं तो जरूर सुना दूंगा कविता। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक के अभी पढ़े हैं, 3 प्रकार होते हैं। डी उत्तर सही है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। हमारा डी उत्तर जो है यहाँ पर सही है। यदि बोर हो रहे हो तो जरूर सुना दूंगा मैं कविता। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम बताना है। देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है? मैं स्कूल की जाता हूँ, तो यहाँ पर स्पष्ट है मैं। ए उत्तर जो है सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, सर्वनाम बताना है इसमें। रोहित अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है। तो यहाँ पर वह सरल है, वह जो है क्या है? सर्वनाम है। तो बी उत्तर जो है हमारा यहाँ पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, राम कुछ लिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है? कुछ, जो कि सर्वनाम है। हमको सर्वनाम ढूंढना है इस वाक्य में। तो यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है। सी उत्तर यहाँ पर क्या है? सही। चलिए 11, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो यहाँ पर ए बी सी में से कौन सा जो है सर्वनाम है? कोई। चलिए 12, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बी उत्तर सही है, मैं जो है यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। 13 नंबर का प्रश्न है, तू, तुम सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम है भाई? तू और तुम। प्रश्नवाचक तो नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, पुरुषवाचक, हाँ ये पुरुषवाचक है, निजवाचक तो नहीं है। पुरुषवाचक से उत्तर सही है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में हम, तुम, आप, वह। तो यहाँ पर निजवाचक में आप है। सी उत्तर जो है सही है। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, यह वाक्य उदाहरण है। तो ये जो है संबंधवाचक का उदाहरण है, जो मेहनत करेगा वह सफल पाएगा। तो यहाँ पर संबंधवाचक ए उत्तर सही है। अपना, आप सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर अपना और आप संबंध, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर जो है संबंधवाचक तो नहीं है, निश्चय भी नहीं है, निजवाचक है। अपना और आप जो है कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। सी उत्तर सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, यह वह सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ए उत्तर जो है यहाँ पर सही है। प्रश्न 18, जो सो सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर जो सो किसके लिए प्रयोग होता है? संबंधवाचक के लिए। तो बी उत्तर जो है यहाँ पर सही है।
संबंधवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं क्या, कौन, कुछ, यह। तो निश्चयवाचक यह यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। डी उत्तर जो है यहाँ पर सही है। प्रश्न 20 अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक देखिए कौन, जो, कोई, वह। तो यहाँ पर कोई, सी उत्तर जो है हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि यही जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए 21 नंबर का प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह है, यह को क्या कहेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ पर बी उत्तर सही है। यह जो है यहाँ पर सर्वनाम है। बी उत्तर यहाँ पर सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक। तो संबंधवाचक यहाँ पर जो, सी उत्तर जो है यहाँ पर सही है। जो, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद क्या है? तो यहाँ पर क्या में रेखांकित है, दिया नहीं है। तो क्या कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित, क्या चाहिए? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही है। चौबीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, निश्चयवाचक है। तो सी उत्तर जो है यहाँ पर सही है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। इसी तरह से 25 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है में कौन सा सर्वनाम है? उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद मदद स्वयं करता है। तो यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है, अपने लिए, खुद। निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, हाँ, तो यहाँ पर ए ही उत्तर सही है। ए जो है यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। बोर हो गए? चलिए एक चलते चलते एक कविता सुना देता हूँ। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, सुंदर नक्काशी है, खुदे हुए लेख यहाँ वर्णन करते मृदुभाषी है। हम भारत के वासी हैं, हिंदी रचे वासी है, राम कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के वासी है। हम सब है इंसान मगर अलग अलग राशि है, हम भारत के वासी है। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।